राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा सा आज आप लोग से बहुत दुखी हूँ। पूछोगे क्यों? पता नहीं मैं आप लोगों को कैसे मैथ रीजनिंग बता रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल नहीं जुड़ रहे हो। जितने भी परिवार हो जल्दी जुड़ो, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। दोस्तों चलते हैं दोस्तों आज के रीजनिंग वाले वीडियो में। बहुत मज़ा आएगा, देखिएगा, स्टार लगाइएगा, सवाल को पढ़िएगा अच्छे से, ध्यान से। जितने भी छात्र हैं अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। आज मेरी बोलते बोलते लाइव क्लास करना चाहा, बहुत करना चाहा, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाएगा दोस्तों। वाइट बोर्ड पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं जब तक डिजिटल नहीं होगा जब तक मैं नहीं बता पाऊंगा दोस्तों। इसलिए आप लोग फ़ोन पे बैठो। शाम को मैं आप लोग जितने परिवार हो 10 ही परिवार आना, थोड़ा देर बात करना मेरे से, बस उतना काफ़ी है मेरे लिए। चलो चलते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न पे कहता है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर से क्वेश्चन जरा सा ध्यान से देखिएगा। कहाँ पे है? प्रश्नवाचक चिन्ह 225, 8, 7, 49, 3, 4, 21, 121, 6। तो इसको 2-3 तरीका है बनाने का। देखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा। 225 जो होता है किसका स्क्वायर होता है? सबसे पहले ये बताइए। ये सर 15 का होता है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। 49 किसका होता है? 7 का होता है। 121 11 का होता है। अब यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? कोई बात है तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। चलो अब बताइएगा। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15। कितना आ गया? 15। समझ रहे हो बात को? और 15 का स्क्वायर कर दिया, आ गया कितना? 225। चलो कोई दिक्कत। 3 और 4 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना? 7। और 7 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा? 49। कोई दिक्कत? कोई तकलीफ है बेटा तो बताना ज़रूर, ठीक है। आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर भी आप लोग का वीडियो नहीं रोक रहा हूँ। पता नहीं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा मेहनत कहाँ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं देख रहे हो आप? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बताइए दोस्तों, 11 में हम कितना जोड़ेंगे कि 11 हो जाएगा? 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 6 में हम कितना जोड़े कि 11 आ जाए? बोलिएगा सर 5 जोड़ देंगे तो 6 5 कितना होता है? 11। तो बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कितना होना चाहिए? 11 का स्क्वायर 121। अब बताइए क्या होना चाहिए प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे? 5। कितना होना चाहिए? 5। समझ रहे हो बात को? और एनर्जी से बताएं। और एनर्जी भी है ही नहीं, जितना बच रहा है बेटा पूरा लगा रहा हूँ आप लोग में, ठीक है। तो 5 ऑप्शन नंबर बी में आज माफ़ कर देना। जो भी क्लास में अगर प्रॉब्लम हो तो माफ़ कर देना दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। आप दोनों तरीका से बना सकते हैं। चाहे तो आप 15 में से 8 घटा दीजिए, कितना आ गया? 7। आप चाहे 7 में से 3 घटा दीजिए, आ गया 4। और 11 में से 6 घटा दीजिएगा तो जो भी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? जी नहीं। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो तो एक बार ज़रूर बताइएगा। कहता है, दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है? इसमें से एक पद, 1 2 3 4 5 6, इन 6 पदों में से एक पद गलत है बेटा, ठीक है। का कौन कौन सा गलत है इसमें यही चीज़ देखना है। इसमें से देखो, चाहे तो 316 है, 334 गलत है, या 216 या 512 125, यही 4 गलत है। तो या तो 334 हो सकता है, या 512 हो सकता है, या 125 हो सकता है, या 216 हो सकता है। बस यही 4 ऑप्शन में से हमको ढूंढना, बाकी 27 64 नहीं है, इसमें दिया ही नहीं है ऑप्शन में। चलो इसका मतलब ये कि ये 27 64 तो होगा ही नहीं, है ना। समझ रहे बात को? बेटा आज थोड़ी एनर्जी नहीं है बेटा, क्या करूं, माफ कर देना। आप लोग कभी कभी ना मेरे को नाराज कर देते हो, ठीक है। आ जाओ, कोई बात नहीं। अगर हम कह सकते हैं 27 को अगर कह दें, ये होता है सर 3 का क्यूब। कोई दिक्कत? 3 का क्यूब कितना होता है? 27। बिल्कुल सही बात है। 64 को कह सकते हैं 4 का क्यूब। बिल्कुल सही बात है, 64 होता है। 125 को कह सकते हैं 5 का क्यूब। बिल्कुल सही जा रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। 216 को कह सकते हैं 4 का क्यूब। बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं सर, 216, ठीक है, 216। चलिए 334, ये किसी का क्यूब नहीं है भाई, यानी 3 4 5 6 का क्यूब ना, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 6 का क्यूब होगा। 216 को 6 का क्यूब कहते हैं, 4 का क्यूब तो 64 होता है ना, 6 का क्यूब होता है 216। लगातार जा रहा है 3 4 5 6, तो अगला क्या होना चाहिए? 7 का क्यूब, यानी 7 7 49 49 7 343 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है क्या? 300
34, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कितना होता है 7 के बाद 8, 8 का क्यूब कितना होता है 8 8 64, 64 8 512। यानी कि हमारा 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद ये 5 पद, ये पांचों सही है। तो बताइए गलत क्या है? 334। कौन गलत है? 334। पूछ क्या रहा था कि दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है, तो गलत पद ढूंढना था हमको। सब तो सही है, सब में किसी का क्यूब है, लेकिन ये 334 है ना, ये किसी का क्यूब नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। आज मेरी एनर्जी बिल्कुल नहीं बन रही है दोस्तों, सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई, थोड़ी सी फीवर और आ रही है, तो मुझे जितना एनर्जी बन रहा है मैं आप लोग के बीच में पेश कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग आ ही नहीं रहे हो। चलिए, कहता है नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम से है क्वेश्चन, बस बहुत बार ऐसा सवाल बता चुके हैं, कुछ नहीं करना है। देखेंगे डॉक्टर, नर्स, अस्पताल, ये तीनों को आपस में किस प्रकार से संबंध है, चाहे किसके अंतर्गत कौन आता है। चलिए मान लीजिए दोस्तों ये हो गया अस्पताल, ठीक है, ये हो गया अस्पताल, और ये अस्पताल में ही कौन आता है बाबू? डॉक्टर काम करता है। और यही अस्पताल में कौन काम करता है? नर्स भी काम करती है। तो बताइए इसका वेन डायग्राम कैसे हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। ये हो गया अस्पताल, टोटल ये अस्पताल हो गया, इसी अस्पताल में डॉक्टर काम किया और इसी में नर्स। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कोई दिक्कत दोस्तों? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और कहीं से कोई तकलीफ है बच्चों तो एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं वीडियो देना नहीं रोकूंगा, चाहे आप हमें 10 व्यू क्यों ना दो, समझ रहे हो। आ जाओ, चलो दिए गए विकल्पों में विषम को चुनिए। विषम का मतलब जो होता है अलग, यानी 4 गो ऑप्शन ये दिया हुआ है ना, इसमें से एक पद क्या है? अलग है, एक संख्या इसमें से अलग है। आखिर कौन सा वाला है, जरा सा ध्यान से समझिएगा। कहता है यह 71 क्या है? आप बताइए, जरा सा सोचिएगा, थोड़ा सा मैथ वाली हल्का दुनिया में घुसिएगा। तो ये हो गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं आप लोग को बता चुके हैं, जो एक से और स्वयं कटे, जो एक से और स्वयं से कटे उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। बताइए 71 किसी पहाड़ा में आता है बाबू? कोई भी टेबल में आता है 71? बिल्कुल नहीं आता है। 83 बताइए, ये भी एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। ये सिर्फ एक और खुद से कट सकता है, स्वयं से और एक से कट सकता है। ये भी बताइएगा 83 किसी में आता है कोई टेबल में? बिल्कुल नहीं आता है। चलिए 89 देखिए, 89 कोई टेबल में आता है? कहिए नहीं सर ये भी नहीं आता है। इसका मतलब ये भी एक से और खुद से कट सकता है, तो ये भी हो गया अभाज्य संख्या। मतलब ये कि 3 हो गए अभाज्य संख्या, ये भी हो गया अभाज्य संख्या, ये भी हो गया और ये भी हो गया अभाज्य संख्या। अब बताइए 93 कोई टेबल से कटता है दोस्तों? ठीक है, यस सर कटता है, 1 से कटता है, 3 से कटता है, 31 से कटता है और खुद से भी कटता है। मतलब कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये अभाज्य संख्या उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो एक से और स्वयं से कटे, और भाज्य संख्या वो है जो स्वयं से भी कटे और अन्य पहाड़ा से भी कट जाए, अन्य अंकों से भी कट जाए, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। तो बताइए इसमें से सबसे अलग कौन है? कहिए सर 3 तो हो गया अभाज्य, एक स्पेशल सिंगल डिजिट में बच रहा है कौन? 93। यही हो गया आपका विषम। पूछ रहा क्या रहा था? विषम संख्या को चुनिए, यानी विषम को चुनिए। विषम कौन है? 93। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, और कहीं से कोई तकलीफ हो तो एक बार जरूर बता दीजिएगा। चलिए ये हो गया आपका मिसिंग नंबर से है, जरा सा बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ा जाते हैं जी। देखिए इसको हम बहुत बार बता चुके हैं, इसको आप लोग बहुत सारे दिमाग से बना सकते हैं। इसको हम ऐसे भी आज ये सोल्व करके आपको बताएंगे, इस प्रकार से भी और इस प्रकार से भी सोल्व करके आपको बताएंगे। देखिए कैसे, समझिएगा। अगर जो हम कह लें कि आखिर 5 और 2 को हम क्या करें कि 8 हो जाए, तो कह देंगे कि ये जो 5 है दिख रहा है, ये 5, इसमें से अगर हम 2 माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा? कहिएगा सर 3। और यही 3 के हम 5 से फिर जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? 5 हम इसमें 5 में से ये जो 3 जो आया है 5 से जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 5 और 3 8 आ गया। इससे भी आसान बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। 8 आ गया, बिल्कुल आ गया। चलिए अगर जो कह ले 5 में से 4, क्या कि जो पहला को किए उसकी प्रकार, दूसरा को उसी प्रकार, तीसरा को भी। चलिए 5 में से 4 गया, 1 आ गया।
फिर एक इसी में हम जोड़ लिए, कितना आ गया 5 और 1 6 आ गया, बिल्कुल सही जा रहे हैं। उसी प्रकार 3 और 2 में घट गया 1 आ गया, 3 में 1 जुट जाएगा 4 आ गया। उसी प्रकार 7 में से 4 गया, कितना आ गया 3, और यही 3 जुट जाएगा, कितना आ गया 10। 10 किस ऑप्शन में मेरे प्यारे भाइयों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाए। देखिए अगर इस प्रकार से आप नहीं समझे दोस्तों, थोड़ा सा और आसान आप लोग के लिए कर देते हैं। देखिए देख लीजिए, ऐसे तो आप लोग कहेगा सर ये तो थोड़ा सा जादू ही हो गया। अगर जो कह ले 4 और 2 को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, कितना आ गया 6, और 6 में से अगर हम 2 माइनस कर ले तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार 5 और 5 में हम अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 10 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ रहा है। उसी प्रकार 8 और 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 14, और 14 में से माइनस कर दीजिए 4, आ गया आपका 10। बताइए आपको कौन सा इजी लगा? जो इजी लगा आपको बना लीजिएगा। तो ये वाला इस प्रकार का आपको जब भी मिसिंग नंबर आए तो उम्मीद है आप लोग नहीं गड़बड़ाइएगा दोस्तों। कभी भी कोई तकलीफ हो तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है दोस्तों। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा आज का। थोड़ा सा वीडियो हल्का थोड़ा सा कमज़ोर लगेगा, लेकिन अच्छा ही लगेगा, सब समझा दिया अच्छे से। और ये रहा आज का आपका होमवर्क का सवाल है, ज़रूर बता लीजिएगा। और जिन बच्चों ने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो आर्यन कुमार 13217 फॉलो कर लीजिएगा। और इस बार मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूं, अगर ऐसा बात है तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, मैं इसका PDF डाल दूंगा। जो बच्चे नहीं वीडियो देखे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आर्यन कुमार के नाम से पेज बना हुआ है, उस पर आपका PDF मिल जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन का मिलेगा, सॉल्यूशन आपको करना है, ठीक है दोस्तों। खुद से सॉल्यूशन कीजिएगा, आपको मजा आएगा। क्वेश्चन का आप लोग को क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। तो जितने भी प्यारे बच्चों आप हैं, टेलीग्राम आर्यन कुमार के नाम से आप लोग सर्च कर लीजिएगा, आप लोग आ जाएगा। उस पर भी यूनिफॉर्म का लगा हुआ है, सर्च कर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम ID आप लोग जानते ही हैं, आर्यन कुमार 13217 सर्च कर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थोड़ी तबीयत डाउन थी इसलिए मैं थोड़ा तेज नहीं बोल पाया हूँ, एनर्जी के साथ नहीं बोल पाया हूँ। कल के वीडियो में पक्का जो 10 क्वेश्चन, इस बार मैथ में 8 क्वेश्चन लिए थे, कल 10 क्वेश्चन लेंगे और पूरे एनर्जी के साथ आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, माफ कीजिएगा जो भी गलती हो। जय हिंद, राधे राधे।